संत रविदास ने स्वयं लिखा है, मेरी जाति कुल उसमें दो शब्द है, कोई कहते हैं ढेणना कहा है, कोई कहते हैं बांधता कहा है। पहले एक शब्द को लेके विवाद है, लेकिन उसका अर्थ वही है कि मेरी जाति बहुत समाज की दृष्टि से थोड़ा निचली। मेरी जाति कुल बांधना ढोर ढोबता, असली बात जो है वो ये है कि मेरी जाति कुल बांधना ढोर ढोबता नित्य बनारस के आसपासा। अब उसमें क्या है, पुरानी भाषा उन्होंने लिखी थी और चेलों ने कहा है, तो कोई कहते हैं वाराणसी लिखा, कोई बनारस कहते हैं। मेरी जाति कुल बांधना ढोर ढोबता नित्य वाराणसी आसपासा। इसके आगे की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। ते ही विप्र प्रधान सब करें दंडवत, श्री राम शरणाई रविदासा। रविदास कहते हैं कि यद्यपि मेरी जाति मेरा कुल तो हीन है अपेक्षाकृत, तो ये सब संतों की आदत है, अपने को सब प्रकार से पहले छोटा ही बताते हैं। और मेरा काम है कि मैं ढोरों को, यानी अगर कोई समारोह का काम उस समय ये था कि अगर जानवर मर गए तो वो उसे उठा ले जाएंगे, चीरेंगे पालेंगे, फिर उसका जूता बना के देंगे। तो मरे हुए जानवरों का की खाल उतार कर जूता बनाना, तो मेरा काम यह है। मेरी जाति कुल बांधना ढोर ढोबता नित्य वाराणसी आसपास, मैं वाराणसी के आसपास मान ही ये सब काम करता हूँ। मतलब दूर नहीं जाएंगे, जहाँ वाराणसी के पास ही उनका स्थान है, एक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ, तो उसके आसपास ही ये करते थे। तो उन्होंने कहा, इसके आगे ये है, ते ही विप्र प्रधान सब करें दंडवत, यानी मैं ऐसा हूं कि हीन कुल का हूं, चमारों की खाल मैंने चमारों का काम करता हूँ, मरे हुए जानवरों की खाल से जूते बनाता हूँ। लेकिन भगवान की शरण में जाने से आज ये स्थिति है कि ब्राह्मण और शीर्ष ब्राह्मण, शीर्ष प्रधान का दोनों अर्थ होता है, क्षत्रिय राजा अथवा अपने समाज के शीर्ष लोग, ते विप्र प्रधान सब करें दंडवत। ये उनका स्वयं का कहना है कि आज मुझे ब्राह्मण और राजन्य वर्ग सभी दंडवत करते हैं। और ये सत्य है, क्योंकि मीराबाई स्वयं उनकी शिष्या थी, और मेवाड़ राजघराने के कई लोग उनको गुरुवत मानते थे। दीक्षा तो केवल मीराबाई ने ली थी। और रीवा नरेश और काशी नरेश ये भी उनको गुरुवत मानते थे, जब उन लोगों ने दीक्षा अलग से ली थी, लेकिन इसके रिकॉर्ड हैं। और गुजरात में अनेक राजा उनके शिष्य थे। तो 400 वर्ष पूर्व का ये तथ्य है कि अगर कोई उस जाति में भी हो जिसे अब शूद्र कहते हैं, तो भी, और शूद्र तो वो कर्म के अनुसार कह दिया जाता है, वर्ण के अनुसार, लेकिन अगर उसमें भगवान की भक्ति है, ज्ञान है, तपस्या है, तो सब लोग सम्मान करते हैं। प्रश्न ये, कौन सम्मान करता है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरी जाति के लोग मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मैं चमारों का मान्य गुरु हूं, या जैसे मायावती और काशीराम ने कहा कि बस हमको तो बहुजन, और बहुजन कह दिया 14% कुल समस्त अनुसूचित जातियों का की कुल जनसंख्या कितनी है, 14%, 14.5%, उसको बहुजन कह दिया, तो आधार में ही छल है, झूठ है। तो संत तो ऐसा नहीं करता, संत तो सत्य बोलता है। तो आपने 14% का दावा किया, और वस्तुतः 14% के आप अकेले नेता थोड़ी हैं, सैकड़ों नेता हैं अनुसूचित जातियों के। उसमें से एक काशीराम थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, सेकंड क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर थे, या थर्ड क्लास थे, ये मुझे पता नहीं, शायद राजपत्रित थे या नहीं थे, जो भी हो, सरकारी कर्मचारी थे, और उन्होंने बहुजन कह दिया अपने को। तो ऐसा झूठ नहीं है। और फिर कहा क्या कि हम तो चमारों के अपनी जाति के नेता हैं और अनुसूचित जातियों के नेता हैं, उन्हीं को बहुजन कह दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ते ही विप्र प्रधान सब करें दंडवत, ब्राह्मण और प्रधान अथवा प्रधान ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण और राजन्य लोग और महाजन लोग सब मुझे दंडवत करते हैं। और इसका कारण ये है कि मैं भगवान राम का दास हूँ, भगवान राम का सेवक हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ। अब अगर 400 वर्ष पूर्व का ये स्वयं उस समय के प्रमुख संतों में से एक का कथन है कि ब्राह्मण, राजन्य वर्ग, महाजन सब
मेरा सम्मान करते हैं, तो जो लोग अपने आप को कहते तो हैं कि हम अमुक जाति के हैं, विशेषकर दास की जाति के अथवा अनुसूचित जाति के, और फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ समाज ने सदा अन्याय किया, तो वो कितने कृतज्ञ लोग हैं। और ये कृतज्ञता कब आई? ये कृतज्ञता 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नहीं थी। सबसे पहले ये प्रचार कि भारत हिंदू समाज की मुख्य समस्या है अनटचेबिलिटी, ये पहली बार किसने कहा है? अंग्रेजों ने कहा है। हिंदू समाज की मुख्य समस्या क्या है? सज्जनता, श्रेष्ठता, संवेदनशीलता। शत्रु भी कुछ कहे तो पहले मनन करना। और फिर अंग्रेज तो छलबल से ही सही थोड़ा ताकतवर हो गए थे। फिर उन्होंने भारत के अनेक राजाओं से संधि करके और ये कह के कि सारे अंग्रेजों को और सारे यूरोपियों को जो स्वतंत्रता संग्राम कह लीजिए या जो तेजस्वी वीर राजा रानी है, रानी लक्ष्मीबाई और उस समय के सभी जो शूरवीर थे, चाहे तात्या टोपे हों, चाहे नाना फडणवीस हों, ये सब लोग जो है ये तो हमारे पूरे परिवार को, सारी यूरोपीय जाति को मारे डाल रहे हैं, इसलिए हम साथ में उन्होंने उस समय भी वचन दिया संधि में कि हम यहाँ आके ईसाइयत नहीं फैलाएंगे, हम यहाँ जो हिंदू हैं उनको हिंदू धर्म का पालन करने देंगे, जो मुसलमान हैं उनको इस्लाम का पालन करने देंगे, हमको तो बस गुड गवर्नेंस देना है, ये कह के आए कल से और आ गए। लेकिन राजाओं की संधि के साथ आए और उसके बाद धीरे धीरे पादरियों ने जो इस प्रचार को फैलाया कि हिंदुओं की मुख्य समस्या ये है, तो जो अच्छे श्रेष्ठ हिंदू थे जिनको अपने समाज में ऐसा कोई दोष दिखता ही नहीं था, उन्होंने भी सोचा अच्छा भाई थोड़ा ये पवित्रता वाला जो भाव है उसको हम कुछ ज्यादा आग्रह करने लगे हैं। और मुसलमानों के समय भी मुसलमानों ने बहुत सा भेदभाव फैलाया जाति का, तो वो आ गया है तो हम इसको दूर करेंगे। तो सबसे पहले कुंभ में 1911 में हुआ है पहला कुंभ सम्मेलन, या 12 में, मतलब 15 के पहले है। उस कुंभ के सम्मेलन में सनातन धर्म महासभा ने ये प्रस्ताव पारित किया कि हम जातिगत छुआछूत बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे हिंदू समाज कमजोर हो रहा है। गांधी जी का तब कहीं अस्तित्व भी नहीं। और उसमें कौन कौन मुख्य लोग थे? तो उसमें पंडित दीनदयाल शर्मा थे और महामना मदन मोहन मालवीय थे। और उसकी हमारी एक पुस्तक है हिंदू मनीषा पर युवरण्यपंथी ग्रहण की गाथा, मौलीचंद शर्मा जी की जीवनी पर। उसमें उस समय के प्रमुख देश भर के लगभग 100 से अधिक, बल्कि शायद 150-200 उस समय के महाजन और राजा और ब्राह्मणों सबका नाम दिया है कि इन लोगों ने इसमें इसको आगे बढ़ाया। कोई एक दो नाम नहीं दिया है हमने, 150 से अधिक नाम दिए हैं कि इन्होंने बढ़ाया। तो इस तरह जो थोड़ा सा भी लगा कि ये गड़बड़ी आ गई है तो संपूर्ण भारतवर्ष के शीर्षस्थ लोगों ने उसे दूर करने की पहल कर दी। ऐसा ये उदात्त महान सनातन धर्म का अनुयायी समाज है। और जिसने छोटी छोटी अपनी कोई दोष भी आ गया तो उसको तुरंत सुधार लिया, उसकी जो निंदा करते हैं वो संसार के कितने कृतज्ञ और कितने गए गुजरे लोग हैं। और ये कृतज्ञता आई कहां से, उस पर भी चर्चा करेंगे कभी। अभी संक्षेप में यही है कि जो अंग्रेज जब से यहाँ आए, पहले तो मुसलमानों ने कृतज्ञता दिखाई। हिंदू जाति के जो गुण हैं उससे नितांत विपरीत दोष या लक्षण जो अपने को गुण मानते हैं वो मुसलमानों और ईसाइयों में है। पहला तो यह है कृतज्ञता। हिंदू राजाओं से हाथ जोड़ जोड़ कर पहले शरण मांगी। मुसलमानों ने भी ऐसे ही किया कि हम तो आपकी प्रजा हैं और हम थोड़ा सा यहाँ ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। और बाद में फिर जैसे ही थोड़ा ताकतवर हो जाते हैं हिंदुओं के सहयोग से, क्योंकि मुसलमान भारत में एक भी दिन बिना हिंदुओं के सहयोग से एक छोटे से जमीन का 1 डिसमिल जमीन भी नहीं ले पाए, टुकड़ा। सदा आप देखिए, यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भी लड़ने कौन गया था? तो राजपूत गए थे, स्वयं मानसिंह गए थे, उसके पहले उदय प्रताप राठौर गए थे। राठौरों और दूसरे राजपूतों ने मुख्य लड़ाई लड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज से। महाराणा प्रताप के विरुद्ध भी अकबर का तो नाम था, लेकिन असली लड़ाई तो राजपूतों ने ही लड़ी थी। वहां के वो राजपूत जो महाराणा प्रताप से थोड़ा प्रतिस्पर्धा रखते थे या द्वेष रखते थे। तो हिंदुओं के सहयोग से ही मुसलमानों ने कुछ टुकड़े जमीन के पाए, लेकिन कृतज्ञ थे। तो बाद में
जब सौदेबाजी करनी है, जब संधि करनी है, तब तो औरंगजेब तब का विवरण मिलता है। जो असली इतिहास तो मिलता है हमारी राजस्थान की के जो राज्य हैं उनके जो संग्रहालय है उसमें, तो उसका कुछ पुस्तकें छपी हैं राजस्थानी ग्रंथागार से, उदयपुर से। उसमें विस्तार से उस समय के जो राजकीय संग्रहालय, जो मतलब राज्य उस समय का प्री ब्रिटिश, है ना, उसके संग्रहालय का विवरण जो दिया है अलग अलग राज्यों का, जिन्हें वो रियासत कहते थे, मैं राज्य ही कहूंगा, उन राज्यों के विवरण दिए हैं। उसमें सब जगह ये बताया है कि औरंगजेब उनका, इस समय मुझे तकनीकी शब्द नहीं याद आ रहा था, खिलात शायद है, खिलात दी, यानी कुछ सोना चांदी फल फूल मेवा और कोई महंगी पोशाक देते थे जब भी मिलने जाते थे। औरंगजेब मिलने गया है जोधपुर नरेश से और शायद बीकानेर नरेश से, तो उसमें खिलात दी है। जोधपुर नरेश का तो मुझे पक्का याद है, अन्य राजाओं से भी जब मिला खिलात देता था, यानी उपहार देता था और हाथ जोड़ के बराबरी से सम्मान करता था। लेकिन जब किसी इलाके में अपना शासन चलाना है या किसी बात पर किसी हिंदू महाजन से या हिंदू राजा से चिढ़ गया, तो फट से कह देता था कि वो हमारे काजी लोग और मुल्ला लोग कह रहे हैं कि ये तो कुफ्र है और काफिर है और इनको मारो। लगातार हिंदुओं को काफिर कहें, ऐसा किसी मुसलमान की भारत में एक दिन हिम्मत नहीं हुई। अकबर तो खैर गाय पूजता था और सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान को रोज अंजलि देता था, ये भी करता था कमीना, और मौका लगने पर सारे व्यभिचार पापाचार और वो भी करता था। तो चरित्रहीन और कृतघ्न, जिसकी सहायता से जीते, लेकिन कृतज्ञता की पराकाष्ठा अंग्रेजों ने की। यहाँ हाथ जोड़ते हुए आए, भीख मांगते हुए आए कि हमको व्यापार कर लेने दो। काली मिर्च, उसके पहले वो बिना स्वाद का कच्चा मांस खाते थे, फिर थोड़ा बहुत आग जुटा के कभी कभी जला भी लेते थे, बेस्वाद का खाना। नमक भी वहाँ स्वाभाविक नहीं था, बस जरा सा कुछ स्थानीय बनाते थे। भारत से जब आए तो उनको नमक का पता चला, भारत और एशिया के कई देशों के संपर्क में, जब उष्णकटिबंधीय देशों के संपर्क में आए, और भारत से ही, जो उस समय का विशाल भारत था, उस क्षेत्र से ही वो जायफल तो काली मिर्च तो इलायची तो सारे ही मसाले उन्होंने यही तो जाने। काली मिर्च का व्यापार करके कितना धन कमाया, तो उनके केवल धन नहीं, उनको हमने व्यापार करने दिया, उनके जीवन में स्वाद भरा, जो बेस्वाद जीवन था, रंगहीन स्वादहीन सूखा नीरस भद्दा जीवन, उसको रस किसने दिया? भारत ने। स्वाद किसने दिया? भारत में। जीवन में उनको सुख किसने दिया? भारत ने। और इतने कमीने, इतने कृतज्ञ निकले कि फिर यहाँ हिंदू धर्म के विरुद्ध काम करने लगे। तो कृतज्ञता मुसलमानों और अंग्रेजों से धीरे धीरे कुछ जो यहाँ के पतित हिंदू हैं उन्होंने सीख लिया। और इसके बाद तो जब अंग्रेज आ गए, आधे भारत में 90 वर्ष तक शासन किए, तो प्रचुर प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाया, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए तरह तरह की बातें फैलाई, और उससे भी हिंदू समाज नहीं टूटा। तो उन्होंने कुछ लोगों को चुना, जैसे अंबेडकर हैं, तो ज्योतिबा फुले हैं, तो पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, ऐसे 100-150 लोगों को अपना एजेंट बनाया और उनके विरुद्ध हिंदुओं को न केवल गाली दिलवाई बल्कि घृणा पैदा कराया, और व्यवस्थित रूप से इतिहास के नाम पर गप और झूठ रचा, और फिर ये उसको मान गए अभी के बहुत से लोग, अलग अलग जातियों के लोग। तो ये क्या है, मुख्य समस्या हिंदू समाज की वो नहीं है जो अभी भी ये वही प्रचारित कर रहे हैं। हिंदू समाज की मुख्य समस्या कुछ ऐसे, क्या कहा जाए, संसदीय शब्द हो जाएगा, कोई कटु शब्द हो जाएगा, लेकिन ऐसे कमीना तो कहना ही पड़ेगा, ऐसे कमीने लोग हैं जिस जिस बात का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं, उसको हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या। आज भी भाषण देते हैं तथाकथित नेता से लेके और ये समाज में काम करने वाले लोग कि छुआछूत बड़ी समस्या है। लो, अरे आपने कानूनन दंडनीय अपराध घोषित कर रखा है। तमाम, वैसे भी जब नहीं था तब भी हमारे मेला में, उत्सव में, सब जगह शास्त्रों में लिखा है कि वहां जाति नहीं करते। जाति का विचार मुख्यतः आपसी आचार विचार, आहार की शुद्धता और शादी ब्याह के लिए करते हैं। सामाजिक जीवन में जाति का विचार तो वर्जित है हमारे शास्त्रों में, लेकिन मान लो करते ही थे, तुम तो कह भी रहे हो, तो इसके बाद अब वैसे तो क्यों माने, मानते जाओ तो ये बढ़ाते जाते हैं। तो पहली बात तो ये, इस तरह का जातिवाद भारत में धर्मशास्त्र में ही समर्थित नहीं है और कोई व्यवहार में भी नहीं था। जो सार्वजनिक जीवन में जाति का विचार भारत में कभी भी नहीं था और राजनीतिक जीवन में तो था ही नहीं।
अन्यथा 525 रियासतों में 350 रियासतें क्योंकि अंग्रेज कहते थे, मैं भी कह देता हूँ, 350 जो राज्य हैं उनमें से कुछ राज्य तो इंग्लैंड के बराबर थे। जोधपुर का भी, जयपुर का भी, दक्षिण भारत का भी, वो जो कोचीन, त्रावणकोर कोचीन राज्य, उस मैसूर राज्य, ये तो पुराना जो इंग्लैंड था ग्रेट ब्रिटेन बनने के पहले, उसके बराबर थे। और इतने बड़े राज्यों में 350 राज्य ऐसे थे छोटे बड़े मिला के जिनमें वही जातियां काम करती थी, जिनमें से बहुतों को मंडल आयोग में ओबीसी कह दिया है और कुछ तो मुशहरों तक की छोटी छोटी रियासतें पाई गई हैं। डोम का भी बनारस में राज्य था ही, हम जानते ही, मतलब एक अर्थ में छोटे से इलाके में पर डोम राजा ही कहलाता था। और अंग्रेजों ने ही पुस्तक लिखी है दी चमार्स, उसमें बताया है कि चमारों के पास कितने अलग अलग छोटी छोटी जागीरें थी, धनी थे। तो इस तरह से जिन लोगों के पास धन था, संपत्ति थी, और जहां तक गरीबी की बात है वो तो ब्राह्मणों ठाकुरों जो पुराने राजघराने हैं उसमें जो सीधे राजघराना है उसको छोड़ के बाकी छत्री बहुत से गरीब हैं, क्योंकि उनके वीर लोग युद्ध में मारे गए और फिर अंग्रेजों ने उपेक्षा की। जिन्होंने समझौता कर लिया उनको तो मिल गया, बाकी तो काफी गरीब। ऐसी कोई जाति नहीं है जो गरीब नहीं हो भारत में, और ब्राह्मण अत्यंत गरीब है। लेकिन अब उसको उसको लेकर जिस समाज ने आपको, आपके संपूर्ण महत्वपूर्ण लोगों को वैसा ही सम्मान दिया जैसा अन्यों को किसी को भी देता था, उसके ऊपर लांछन लगाना तो सबसे बड़ी समस्या कृतज्ञता है। और उसे छिपाने के लिए क्या कहते हैं, छुआछूत अभी भी समस्या है। अरे ये 140 करोड़ का देश है जिसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, तो उसमें ढूंढने पर कहीं तो कोई मिल ही जाएगा जो ऐसे कह देगा। तो फिर तुम स्वयं क्या कहते हो, वो एक अलग विषय है। उस पर लेंगे कि कैसे ब्राह्मणों को ही दिन रात गालियां दी जाती हैं, ठाकुरों को भी, सेठों को, बनियों कह के, महाजनों को। तो सभी एक दूसरे को एक, हर समाज में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसमें कुछ जरा क्षुद्र मनुष्य होते हैं, उनके मन में सदा ही द्वेष दुर्भाव आदि रहता है। इससे तो नहीं होगा। समाज में आपकी स्थिति क्या है और विधि की स्थिति क्या है और इतिहास क्या है, तो इतिहास ये है कि हर जाति, किसी भी जाति का हो, अगर कोई राजा बन गया, जागीरदार बन गया, महाजन खूब धन कमा लिया, संपन्न हो गया, या सबसे बड़ी बात अगर उसका धर्म में आचरण है, साधु है, संत है, तो उसके पीछे लोग एकदम उसके अनुयायी बन जाते हैं, सब जातियों के लोग। इस सत्य को छिपाना और ऊपर से लांछन लगाना ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या छुआछूत आदि नहीं है। छुआछूत का तो ये हाल है कि संसार में किसी भी समाज में जिन समुदायों के साथ अन्याय वास्तव में वहां वहां किया गया है, दो चार के आप धर्म मीमांसा में सुनते ही होंगे, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी भी कई बार उदाहरण देते हैं, जिनके साथ लगातार भीषण अत्याचार और अन्याय किए हैं, उनको भी आरक्षण नहीं मिला है। स्त्रियों को तो मानते थे कि इनकी आत्मा ही नहीं होती, और क्या क्या अत्याचार है वो बात का विषय नहीं है। केडिया जी को आप कभी भी सुन लीजिए, पुस्तकें भी हम लोगों की। अवर्ण नहीं, अत्याचार, अत्यंत दुर्व्यवहार, उनको मनुष्य ही नहीं मानना, ऐसा करते थे। लेकिन स्त्रियों का तो कोई आरक्षण नहीं है, संपूर्ण यूरोप में बराबरी से काम करती हैं, अलग से रिजर्वेशन नहीं है। और उससे भी बढ़ के 98% लोग तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, सब जगह सर्फ होते थे, यानी गुलाम। और उसके पहले एक ऐसा दौर था कि सचमुच किसी को भी पकड़ के, जो राजन्य वर्ग का है अथवा जो पादरी घरानों का है, उसको छोड़ के किसी भी खाते पीते आदमी को पकड़ के ले जाके बेच देते थे अमेरिका में और दूसरी जगह अफ्रीका में, गुलाम बना के। कुछ दिन तो उसी की कमाई से खाते रहे। तो इसके बाद तो उनको 98% लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, इंग्लैंड को भी, जर्मनी को भी, फ्रांस को भी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, सभी को, खासतौर से जो ये इबेरियन देश कहलाते हैं, और इंग्लैंड और फ्रांस, यानी स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे और फिर इंग्लैंड, फ्रांस, इनको तो कम से कम 98% लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। वहां तो नहीं मांग होती। अमेरिका में तो काले लोगों को अभी भी पूरे अधिकार नहीं प्राप्त है, और जो मूल अमेरिकन है उनके साथ कितना अन्याय हुआ है आप बार बार सुनते ही हैं। तो हिंदू समाज ने तो जो थोड़ा बहुत भी अन्याय हुआ हो उसके लिए इतना ज्यादा किया है, इतना ज्यादा किया है, जैसा संसार में
कभी किसी ने नहीं किया, किसी भी समाज में, अभूतपूर्व। और इतने उदार, इतने करुणामय, इतने संवेदनशील, इतने मानवीय समाज के प्रति कृतज्ञता न करके उसे गालियां देना, झूठे आरोप लगाना, लांछन लगाना। ठीक है कि वो सब आप राज्य के लोभ से, हिस्सेदारी के लोभ से करते हैं, तो कोई तो लोभ होगा ही। कारण मैं अभी मैं नहीं जाऊंगा कि नहीं नहीं वो तो इसके कारण करते हैं, किसी कारण करते हैं। आप कृतज्ञ हैं। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? कृतघ्नि नरको यान्ति यावत् चंद्र दिवा करो। तो कृतज्ञता तो बहुत बड़ा दोष है। और फिर धीरे धीरे ये कृतज्ञता सब में आ गई। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदू समाज जो संसार का सबसे ज्यादा धर्मनिष्ठ, सदाचारी, सद्गुण संपन्न, श्रेष्ठ समाज है, ऐसा इतिहास में और कोई समाज देखने को नहीं मिलता। इस समाज पर तरह तरह से लांछन लगाने वाले सभी लोग कृतज्ञ ब्राह्मणों में भी हो गए हैं। ऐसे ब्राह्मणों की ऐसी हेकड़ी मारेंगे, ब्राह्मण महान, जैसे कि मतलब ब्राह्मण कोई आकाश से अलग है। अरे अगर हिंदू समाज के शेष सभी वर्ण, समस्त समाज आपको पूज्य नहीं मानता, ठीक है, वो पूज्य आपके ज्ञान के लिए, आचरण के लिए, तपस्या के लिए मानता है, लेकिन अगर वो नहीं माने तो काहे कि ब्राह्मण रह जाओगे, गाल बजाओ हुए अजीब से कार्टून हो जाओगे। ब्राह्मण का सम्मान तो तभी तक है ना जब तक क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। उनके ज्ञान का, उनके तप का, उनके सदाचार का, उनकी तेजस्विता का, उनकी उदारता का, उनके त्याग का, उनकी तपस्या का सम्मान। अगर कोई सम्मान करने ही वाला ना हो तो कहेगा ब्राह्मण का क्या रह जाएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ब्राह्मणों का ऐसा महिमा मंडन करेंगे मानो वो शून्य में है। जैसे ही आप ब्राह्मण की महानता बताते हैं उसी क्षण आपको क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की महानता बतानी चाहिए, क्योंकि वो आपको सम्मानित कर रहा है। ये स्वयं में भी एक महानता का ही लक्षण है कि उसमें गुण ग्राहकता है, उसमें सजगता है, उसमें जागरूकता है। लेकिन नहीं, इसी तरह क्षत्रियों में भी ऐसे लोग हो गए हैं, तो वही कृतज्ञता है ब्राह्मणों की भी। अगर वो शेष समाज को साथ लेकर नहीं चले, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के द्वारा उन्हें सम्मान मिलता है, यही उनके गौरव का आधार है, इसका स्मरण नहीं रखें तो वो भी कृतज्ञ माने जाएंगे। और कुछ लोग अब ब्राह्मणों में भी एक होड़ सी मची है क्षेत्र में, तो उनमें भी हो गया। क्षत्रियों में तो बहुत ही ज्यादा हो गया। ऐसी हेकड़ी, हमारे ये वीर थे, हमारे वो वीर थे। अरे भाई, तो आपकी वीरता के पीछे पूरा समाज खड़ा था ना। अगर आप राजा थे तो वो टैक्स देता था, अपने सैनिक देता था। केवल राजपूतों के सैनिक तो नहीं होते थे। हमारे संपूर्ण इतिहास में बताया है कि चारों वर्णों के सैनिक होते थे। महाभारत में भी यही लिखा है, चाणक्य ने भी यही लिखा है। तो सबके सहयोग से, और फिर टैक्स सब देते थे। फिर व्यापारी, आप लड़के करीब, एक तो लड़ने के लिए ही खर्च चाहिए, तो महाजन अगर व्यापार को नहीं बढ़ाएं, धन नहीं दें, तो आप कैसे लड़ लेंगे। तो हर वर्ण में यही है। वैश्यों में अभी नहीं आया है, लेकिन आपस में जब उनके संगठन होते हैं तो वहां भी ऐसे डींग मारी जाती। ये कृतज्ञता बहुत फैल रहा है, खासतौर से ब्राह्मणों के एक समूह में, क्षत्रियों के एक समूह में, और जिन्हें शूद्र कहते हैं, जो भी अब जातियां हो गई हैं उनमें भी, कि आपको इतना मान जो संसार का कोई समाज अपने हायरार्की में, जो निचला वर्ग है, हायरार्की तो सारे संसार में, अगर मॉडर्न सिस्टम को ही ले लें तो हायरार्की में फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को कौन सा सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी सम्मान देता है? हायरार्की में सबसे निचले वर्ग को कौन सम्मान देता है? जितना सम्मान हिंदू समाज देता है उतना तो कोई नहीं देता। लेकिन उसके प्रति कृतज्ञता, तो कृतज्ञता हिंदू समाज की मुख्य समस्या है। और उसको छिपाने के लिए कहीं जाति की बात करेंगे, छुआछूत की बात करेंगे, साहब ऐसे छुआछूत है, ये मतलब दूरबीन से जैसे दोष ढूंढना और गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करना। और ये सब हुआ है 20वीं शताब्दी में, 1916 के बाद, यानी जब द्वितीय महायुद्ध, प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ और इंटरवार पीरियड आया, तो भारतीय सैनिकों के कारण ये निश्चित हो गया कि अंग्रेज बिना भारतीयों के सहयोग से यहाँ एक दिन नहीं रह पाएंगे, वो चाहे जब मार के फेंक देंगे। सेकंड वर्ल्ड वार आज के बाद तो पक्का ही हो गया कि भागो यहाँ से, नहीं तो ये लोग कभी भी हमको काट कूट के समुद्र में फेंक देंगे। लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद भी उनको डर लगने लगा था। अरे बाप रे, इतने वीर सैनिक, अभूतपूर्व, इन्होंने ही मारा जर्मनों को, इन्होंने ही
तमाम रेगिस्तान में लड़े, तो पहाड़ों में लड़े, तो कुछ यूरोप का जहां जहां भी युद्ध के मोर्चे थे, ऐसा कोई मोर्चा नहीं था जिसमें भारतीय सैनिक न हो, और उसमें सबसे ज्यादा हिंदू थे। जो पदक आदि मिले वो भी उन्हीं को मिले, हिंदुओं को सबसे ज्यादा। तो उससे तय हो गया कि वो जाएंगे। तब से ऐसे धूर्त, ऐसे चरित्रहीन, ऐसे चालाक, ऐसे चाटुकार लोग अंग्रेजों से दोस्ती बढ़ाने लगे राजनीति के नाम पे, और उनके इशारे पे कहने तो लगे कि हम स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं। अरे अभी तो वो जमे ही नहीं थे, स्वतंत्रता ही नहीं हुई तो स्वतंत्रता का है। लेकिन एक नकली आवरण ओढ़ लिया कि हम स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं, और अंग्रेजों से दोस्ती करके जो वो इशारा करें। गांधी जी ने भी यही शुरू किया, जो कहें कि आप में ये बुराई है तो उसको बताने लगे हाँ हिंदू समाज में ये बुराई। हालांकि गांधी जी जैसे लोगों में सत्य भी, माने अगर थोड़ा भी प्रतिभाशाली है तो उसे सत्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखते थे। जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि हाँ अनटचेबिलिटी जो है वो हमारा कलंक है। उन्होंने कह दिया हिंदू समाज का कलंक है अनटचेबिलिटी, ईसाइयों का कलंक है युद्ध, युद्ध के द्वारा दुनिया में फैलना, और मुसलमानों का कलंक है, वह भी दोनों का एक ही कहा कि ये युद्ध पिपासु लोग हैं। उनका कह दिया तलवार, इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, युद्ध ही तो हुआ, तलवार क्या। उनको व्यवस्थित युद्ध न कह के कह दिया कि जैसे कि ये लोग मारकाट करने वाले हैं। तो गांधी जी ने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, ये उसका कलंक है। ईसाइयत जो है संसार भर में युद्ध करके फैली है, ये उसका कलंक है। और हिंदुओं में एक ही कलंक है, अनटचेबिलिटी। ये कम से कम इतना तो कहा, लेकिन फिर फैशन चल गया। अरे कहाँ उस समय थोड़ा सा था, उसको अभी तक चल रहे हो। तो ये, लेकिन ये इतना झूठ और इतनी कृतज्ञता समाज के प्रति कहां से आई? तो आई तो मुसलमानों और अंग्रेजों से है, लेकिन हिंदुओं में कैसे आई? तो हीन भावना से आई। जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और अपने को बता दिया, सबसे पहले तो ब्रह्मो समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज ने शुरू कर दिया कि हाँ जो गीता है और जो ये बल्कि जो वेद है वो बाइबिल के समान है, और आपका जो जीसस का बाप है वो हमारे ब्रह्म के समान है। मतलब झूठ, मूर्खता, पागलपन क्या था पता नहीं। पहले तो ब्रह्मो समाज ने, फिर यहाँ महाराष्ट्र राज्य में प्रार्थना समाज ने यही सब शुरू किया, आधे क्रिश्चियन बन गए। हीन भावना, यानी अगर आप स्वयं बाइबिल को पढ़ें, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, और अगर आपने थोड़ा भी शास्त्र पढ़ रखा है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, आप वेद शास्त्र उपनिषद कुछ नहीं पढ़े, आपने संत कबीर, संत रैदास, और जितने जितने संत गरीबदास, संत नाभादास, पलटू दास, जो भी संत हैं, किसी को रामचरितमानस पढ़ रखा है तो कहने क्या, तो आपको इतना ज्ञान होगा, आप हंसते हंसते लोटपाट हो जाए, लोटपोट हो जाएंगे। आप जरा, कोई भी हिंदू चाहे कुछ भी हो, उसने एक दिन गीता नहीं पढ़ी, उपनिषद नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, पुराण भी नहीं सुना, कोई तो संत का अपने आसपास, उसके माता पिता अगर वो संस्कारी है या किसी गांव में रहा है, किसी न किसी संत की वाणी जरूर सुनी होगी। उत्तर भारत में है तो रामचरितमानस जरूर सुना होगा, वहां ज्ञान की बातें अवश्य सुनी होंगी। भागवत की कथा होती है, उसमें भी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। अब आजकल के बहुत से कथाकार आ गए हैं जो नचनियों को अपने स्टेज में नचाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। या मुरारी बापू जैसे लोग हैं जो मुसलमानों को ही अपने यहाँ प्रश्रय देके उन्हीं का प्रचार करते हैं, या अली करके, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो परंपरागत कथाकार हैं वो भी ऐसे ऐसे ज्ञान की बात बताएंगे कि अगर आप कुरान पढ़ें या बाइबिल पढ़ें तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आपको उसमें कोई तिरस्कार के लायक नहीं, बल्कि विनोद और उपहास के लायक वस्तुएं मिलेंगी। उन्होंने प्रचार किया, और उससे विवेकानंद के पूर्वज, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पूर्वज सब ब्रह्म हो गए। हिंसा की पराकाष्ठा। तो ये हिंसा कहां से आई? हिंसा आई झूठे प्रचार और ज्ञान के अभाव से, अपनी परंपरा को छोड़ देने से। लेकिन हिंसा बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद जवाहरलाल ने तो शिक्षा के नाम पर ह्यूमैनिटीज में केवल या तो कम्युनिज्म को पढ़ाया या यूरोपीय ज्ञान को। समय हो रहा है, हम लोग शैलेंद्र जी को भी सुनना चाहेंगे, इसलिए हम बहुत जल्दी बात खत्म करते हैं। तो स्वाधीन भारत में तो शिक्षा के नाम पर केवल विदेशी विचार पढ़ाए गए, ह्यूमैनिटीज में। इतिहास के नाम पर झूठ पढ़ाया गया, और राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, सब में मिशनरियों की बातें पढ़ाई गई। और अब इस समय सब पार्टी उन्हीं की बात दोहरा रही है। अभी तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी का हम लोगों ने देख लिया कि उनके भी माननीय प्रधानमंत्री जी के को हम लोग बहुत बड़ा सनातन धर्म का, सत्य का उपासक मानते थे। भूल जाओ, सनातन धर्म तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं, लेकिन ये लगता था उनके चरित्र से, उनके हाव भाव से, उनके तरीके से कि सत्यनिष्ठ हैं।
संवेदनशील हैं, क्रूर नहीं हैं, जैसे कि यूरोपीय लोग होते रहे या जैसे मुसलमान, ऐसे क्रूर नहीं दिखते, भले आदमी दिखते हैं। लेकिन उस भले आदमी में पता नहीं क्या हीन भावना है कि यूरोपीय प्रचार को अथवा मिशनरियों के भारत में प्रचार को ही, शायद उनके पूरे संगठन में ही हीन भावना होगी, उसको इतिहास मान लिया। तो इस हीन भावना से फिर कृतज्ञता आती है। अगर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, कुछ भी हैं, आपके समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, स्वयं या अपने छोटे से आपकी पहचान है, आप जाति तक ही सीमित है, तो आपकी जाति को भी बहुत सम्मान मिला है। भारत में हर जाति को बहुत सम्मान मिला है। संत रविदास हों, चाहे पलटू दास, गरीब दास, नाभा दास, सहजो बाई, जो भी संत है। और स्वयं गांधी जी ने जो अंग्रेजों ने सर्वे किया था शिक्षा का, उसको सबसे पहले गांधी जी ने नवजीवन में और यंग इंडिया में छापा था। फिर बाद में जेपी नाइक ने पुस्तक लिखी। फिर अभी कुछ समय पहले स्वयं धर्मपाल जी, जो हमारे काफी निकट थे, उन्होंने पुस्तक लिखी स्वयं। वो सारा पुस्तकाकार छपा, अब वो हिंदी और गुजराती में भी छप गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हर गांव में एक पाठशाला है, छोटे से छोटे गांव में, बड़े गांव में एक से अधिक पाठशाला है, शहरों में अनेक पाठशालाएं हैं। उसमें हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं। ये तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की रिपोर्ट है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के संतों से लेके 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी अधिकारियों के सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में हर जाति को शिक्षा मिलती थी, हर जाति की पढ़ाई होती थी और सब वही पढ़ते थे। भारतीय साहित्य, शास्त्र, व्याकरण, फिर गीता, भागवत, पुराणों के अंश, ये सब उसमें पूरा दिया है, नाटक, व्याकरण, तंत्र, ज्योतिष, गणित, सब। और चिकित्सा का तो ये हाल है कि हमारे जो जितने भी नाई थे देश भर में, वो सब सर्जन थे, स्वयं अंग्रेजों ने लिखा है। बहुत जल्दी सर्जरी करते थे, उंगली कट जाए, कट जाए। और हमारे पुराने समय में तो युद्ध में कोई शरीर का गला वगैरह भी कट जाए तो जोड़ देते थे। लेकिन छोटी मोटी सर्जरी तो हमारे नाई अभी 19वीं शताब्दी में करते थे, ये अंग्रेजों का लिखा हुआ है। और अब उस सब को भुला के ऐसी हीनता आ गई है। तो ये हीनता और कृतज्ञता, ये जो है, ये हमारी असली समस्या है। तो जो लोग देशभक्त हैं, सत्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, मान लो उनको देश भक्ति उतनी नहीं है तो सत्यनिष्ठा होगी, धर्मनिष्ठा होगी, उनको जानना चाहिए कि हिंदू समाज जो है, सनातन धर्म का अनुयायी जो समाज है, वो विश्व के लिए गौरवशाली एक दृष्टांत है कि दो दो पैशाचिक मतवादों को अगर कोई झेल पाया है तो हिंदू समाज। एक तो ये स्वयं बहुत बड़े गौरव की बात है। हिंदू समाज के प्रति जिसे गौरव भावना नहीं है, वो कैसा मनुष्य होगा, हिंदू होकर भी अगर गौरव भावना नहीं। तो समस्या ये है, जिन समस्याओं को रोज पेश किया जाता है वो झूठी बातें हैं, न तो छुआछूत समस्या है, वो संविधान में दंडनीय अपराध है। और जिन जातियों के साथ थोड़ा बहुत कभी हुआ भी हो, रिकॉर्ड तो मिलता नहीं है, ओबीसी की तो किसी जाति के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हुआ, और केवल अनटचेबल्स के साथ हुआ जो 1.5 से 2.5% है। उसके लिए भी हिंदू समाज ने हद से अधिक किया। रिजर्वेशन कब से चल रहा है? 10 साल के लिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने मांगा था, और तब से 70 साल से ज्यादा से चल रहा है। और अब बाकी लोग भी आ गए हैं कि हमारे साथ भी अन्याय हुआ। तो मुख्य समस्या क्या है? जातिगत अन्याय तो समस्या है ही नहीं है, झूठ है। कृतज्ञता, जो समाज आपको इतने अवसर देता है, इतने अधिकार देता है, उसके प्रति कृतज्ञता। और ये कृतज्ञता आई है अंदर की हीनता से। ये हिंसा क्यों आई है, ये अनुसंधान का विषय है, चर्चा का विषय है, आगे बात करते रहेंगे। लेकिन हिंदू समाज की, समकालीन हिंदू समाज की मुख्य समस्या है कृतज्ञता और हीनता। इसका बहुत कृतज्ञ को तो बहुत पाप पड़ता है। जिस समाज ने आपको, पहले हम लोग जब छोटे थे तब घर घर में, स्कूलों में, सब जगह और संस्थाओं में भी नारा लगता था, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ पर हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। अब सब हवा हो गया। अब केवल मेरी जाति को और ज्यादा आरक्षण मिले, और अधिकार मिले, और ये मिले। ये क्या हो रहा है? जिस समाज ने आपको इतना दिया, आपके पूर्वजों को, आपको, उसके प्रति कृतज्ञता। और जो संसार में सिद्ध रूप से झूठ बोल, मुसलमानों के बारे में तो माना ही जाता है कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था पहले, केवल शेरो शायरी करते थे और गप्पे मारते थे, डींगे मारते थे।
और अंग्रेजों का भी, स्वयं अंग्रेजों ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी ईस्वी के पहले तो अंग्रेजी और यूरोप में कोई व्यवस्थित लेखन, इतिहास आदि का था ही नहीं, किससे कहानियां थी। तभी तो स्टोरी से एच माने हिज या हिज मेजेस्टी या हर मेजेस्टी, यानी राजा या रानी की स्टोरी वही हिस्ट्री है। स्टोरी में एच जोड़ दिया तो हिस्ट्री हो गई। तो वो तो वहां तो कोई लेखन की परंपरा ही नहीं थी। उनके समक्ष हीन भावना जो आई है और साथ में कृतज्ञता आई है, यह हिंदू समाज की समस्या। हमें अगर दूर करने पर विचार करना हो भारत में, वैसे तो हमारे पास अद्भुत ज्ञान का इतिहास है, वीरता का इतिहास है, गौरवशाली, सब कुछ गौरव करने योग्य है। हिंसा की बात नहीं है, मान लो किसी समय थोड़ा सिकुड़ गए तो फिर फैल जाएंगे। लेकिन अगर समस्या के रूप में देखना है तो दो ही समस्याएं हैं, हिंसा और कृतज्ञता। बस अब मैं काफी मुख्य भाषण दे दिया।